सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को आरओज डीआरओज से मुताल्लिक दरखास्त पर कार्रवाई से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से मुताल्लिक फैसला मुअत्तल कर दिया और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती से इस्तफसार किया कि क्या जल्दी थी कि इस वक्त आना पड़ा। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात 8 फरवरी को कराने के लिए आज दरखास्त लाजिम थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर मैं फ्लाइट पर निकल जाता तो क्या होता, खैर आईनी जिम्मेदारी है, पूरी करनी है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आरओज डीआरओज ब्यूरोक्रेसी से लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से इंतखाबी अमल रुक गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज के बेंच के हवाले से वजाहत करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अब बेंचेस तश्कील दिए जाते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मोर सीनियर जजेस बेंच में शामिल हूँ और मैंने मोर सीनियर जजेस के नाम बेंच के लिए तजवीज किए थे। उन्होंने मजीद कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन मसरूफियात के बायस नहीं आ सके, फिर हमने जस्टिस मंसूर अली शाह को तकलीफ दी। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग अफसरान के लिए पहली तरजीह अपने अफसरान हैं। डीआरओज और आरओज की फहरिस्त हुकूमत देती है। पीटीआई ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या आर्टिकल 218(3) में कुछ ऐसा है कि इंतखाबात शफाफ नहीं हो सकते। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पीटीआई का मौक़िफ़ है कि आरओज डीआरओज की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुशावरत की जाए। इलेक्शन कमीशन ने अदलिया को फरवरी में जुडिशल अफसरान के लिए खत लिखा था। अदलिया ने ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के बायस जुडिशल अफसरान देने से माजूरी जाहिर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब नहीं दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी से रुजू करें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट ने खत के बाद दरखास्त गुजार क्या इंतखाबात मुलतवी कराना चाहते थे। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा कि दरखास्त गुजार कहते हैं इंतजामी अफसरान की आरओ तैनाती हमेशा के लिए खत्म की जाए। दरखास्त में सदा थी कि इलेक्शन कमीशन को अदलिया से रिटर्निंग अफसरान लेने की हिदायत की जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि ये शीख तो कभी भी चैलेंज की जा सकती थी, आप क्यों की गई? क्या लाहौर हाई कोर्ट ने सिंध, केपी और बलूचिस्तान के आरओज का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया? मजमूई तौर पर कितने आरओज और डीआरओज तकर्रर किए गए? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन न कराए, जुडिशल अफसरान भी न कराएं, तो फिर कौन इलेक्शन कराएगा? इस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन की अव्वलीन तरजीह अदलिया से रिटर्निंग अफसरान लेना ही था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वकील पीटीआई आखिर चाहते क्या थे? हाई कोर्ट अपनी ही अदालत के खिलाफ रिट कैसे जारी कर सकती है? पीटीआई की दरखास्त पर ही सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का फैसला दिया था। उमर न्याजी की एक दरखास्त पर पूरे मुल्क में इंतखाबात रोक दें क्या? उमर न्याजी की दरखास्त तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन है। जस्टिस काजी फाइजा ने करार दिया कि दरखास्त जमहूरियत को डीरेल और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की कोशिश है। क्या हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करें? दरखास्त गुजार बैरिस्टर उमैर खान न्याजी कौन है? सजील सवाती ने बताया कि दरखास्त गुजार बैरिस्टर उमैर खान न्याजी का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या दरखास्त गुजार ने पार्टी की जानिब से मजाज होने का सर्टिफिकेट दिया? काजी फाइज ईसा ने मार्क्स दिए कि इसका मतलब है कि दरखास्त गुजार उमैर न्याजी इलेक्शन ही नहीं चाहते, तो क्या हम तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें? ये तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई है। इलेक्शन कमीशन अफसरान और डिप्टी कमिश्नर्स भी इंतखाबात ना कराए तो कौन कराएगा?